हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको साबर मंत्र से संबंधित कुछ जानकारी बताएंगे, जो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं साबर मंत्र पर। साबर मंत्र के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें साधक पर डिपेंड करता है कि साधक किस प्रकार से इनके प्रयोग करें। बहुत सारे मंत्र वो होते हैं जो सिद्ध साबर मंत्र माने जाते हैं, लेकिन आज के समय में वो भी इतना प्रभावशाली नहीं रहते हैं, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि ये सिद्ध साबर मंत्र है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ये कर दीजिएगा, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये इतना भी स्पष्ट सही नहीं है जितना वो कहते हैं। आपने YouTube पर या कहीं भी किताबों में कहीं भी ऐसा कुछ गूगल पर सर्च करके भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो कोई भी है ज़्यादातर यही बताता है कि ये सब ऐसे है, सिद्ध है, वो है, इसकी वो है, कई सारे अपने अपने प्रयोग बताते हैं। अब बात करते हैं कि साबर मंत्र में क्या क्या होता है। साबर मंत्र जैसे नाथ पंथ का आप उदाहरण ले लीजिएगा। नाथपंथी साधना में साबर मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और नाथपंथी में विशेषकर आप समझते हैं कि कोई जो दूसरे मंत्र दे रखे हैं कि किसी शक्तियों का आह्वान करना या किसी दर्द का या डाकन भूत का निकालना, ऐसे होते होंगे। लेकिन आप समझें तो इसमें वो सब दे रखे हैं कि आपकी जो दिनचर्या होती हैं उससे संबंधित भी सब कुछ होते हैं। जैसे ही आप उठे तो उसका मंत्र अलग, जैसे ही आप चल रहे हैं उसका मंत्र अलग, आपकी दिनचर्या के कोई भी छोटे मोटे कर रहे हैं उसके भी मंत्र दे रखे हैं, आपके खाने पीने बोलने, मतलब टोटली जीवन से जुड़े हर। इसके अलावा रोगों की बात करें तो आप रोग नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी फोड़ा फुंसी बुखार से सिर दर्द जिसका भी चाहिए उसके मंत्र उसमें आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका कोई घाव है उसका भी है, किसी जानवर ने कोई काटा वगैरह है तो उसके भी हैं। कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि इंसान की हर ख्वाहिश के अनुसार उसमें मंत्रों का विस्तार से दे रखा है, जिसको जप करना होता है। अब जो इस पंथ से संबंधित साधु संत होते हैं उनकी क्या है, रोजाना ही एक रट क्रिया लग जाती हैं। वो क्या होता है कि उनकी वो रोजाना के नियमानुसार उनका वो जब प्रक्रियाएँ होती है वो चलती रहती है और उनका जीवन यापन चलता रहता है। अब आम आदमी को अगर वो साबर मंत्र हैं, चाहे किसी भी इंसान या किसी भी साधु ने किसी ने भी कुछ बता दिया कि ये सिद्ध साबर मंत्र है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फटाफट क्या होता है कि नया साधक होता है वो करने बैठ जाता है और उसका समय खराब हो जाता है, कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। 100% के तौर पर मैं यही कह रहा हूँ। तो ऐसे इस मंत्रों का लाभ किसी को नहीं मिलता है। उनका कहने का एक अलग डिफेंड था, उसने कहा कि सिद्ध साबर मंत्र हैं, और नया आदमी लेके बैठ जाता है और उससे कुछ होता नहीं है। सिद्ध साबर मंत्र का ये होता है कि अगर उसको कोई बड़ा साधु या उसके लेवल का उसके पंथ का कोई साधु करता है तो उनके लिए वो कारगर रहेंगे। किसी नए हैं साधक के लिए, नए इंसान के लिए वो इतने कारगर नहीं रहेंगे जैसे वो सोचते हैं और जैसे ही अगला वाला बताता है। तो इस बात को समझना है। साबर मंत्र, दूसरी बात ये होती है कि साबर मंत्र बहुत सारे लंबे चौड़े होते हैं। अब आप दूसरे मंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, 2-3 शब्दों के होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में पूर्ण हो जाते हैं, लाइन भी पूरे नहीं होते। लेकिन साबर मंत्र कोई कोई तो एक पेज का साबर मंत्र होता है, किसी में 8-10 लाइनें होती हैं। अब मान लीजिए अब उस मंत्र के आपको बोल दिया कि आप एक रात में या आप लगातार 10,000 जप कर लो, तो वो साबर मंत्र मैं नहीं कह सकता कि आप 2 दिन में भी 10,000 जप कर सकेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 10-20 दिन लग जाएंगे। तो ये सारे ही मंत्रों के अलग अलग रवैये होते हैं। अब लोगों का मानना यही होता है कि साबर मंत्र से वो होता है, वो होता है, होता सब कुछ है, लेकिन उसमें मेहनत भी होती है, इस बात को समझना है। केवल आप इतना सोचते हैं कि सिद्ध साबर मंत्र और बैठना चाहते हैं, अपना समय खराब कर देते हैं।
इस बात को समझना। अगर आप किसी की देख रेख में या कुछ करते हैं तो भी आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है उस मंत्र के जप की। लेकिन मेरा एक यही कहना रहेगा कि आप इतने बड़े मंत्रों में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उससे बेहतर ये रहेगा कि आप छोटे मंत्रों में कुछ ज़्यादा समय लगाएं। जैसे दूसरे मंत्र हैं उनमें ज़्यादा समय लगाएं, ठीक है, और उसमें ज़्यादा समय लगाएंगे तो वो उनसे 3 गुना ज़्यादा पढ़े जाएंगे। उससे शक्ति तो वैसे भी आकर्षित हो जाती है, उनके कुछ इतने प्रयोग नहीं होते जितने उसमें दे रखे होते हैं। सामान्य प्रयोग से भी शक्तियों का आगमन हो जाता है। तो ये तंत्र क्षेत्र में कई सारे लंबे चौड़े गाथाएँ बताई हुई होती हैं और उन गाथाओं के जरिए इंसान की मंत्रों की प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। आप चाहे तो साबर मंत्र भी कर सकते हैं, इसका मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको करने का रवैया है वो आप समझ लीजिएगा और उसके बाद में कर लीजिएगा। उससे बेहतर रहेगा कोई दूसरा मंत्र करके देखे, उसमें आपको जल्दी हो सके फायदा मिले, जल्दी सिद्धि मिल सके। समझ गए? अच्छी बात है, ना समझे तो वीडियो वापस देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको और भी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, टेलीग्राम पर संपर्क कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। कई सारी साधनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा वास्तु है, कुंडली है, कई सारी आपको जानकारी मिल जाएगी हमसे। हर हर महादेव।